नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। और 7 समुद्र पार से जो है आपकी हथेली यहाँ पे आ रखी है, विदेश में किसी खास जगह से। हथेली की आकृति अगर मैं देखता हूं तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है। और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है और हर हथेली का उस व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर पे इस हथेली का जो प्रकार है उसके अनुसार आपके जीवन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है और आगे भी जितना जीवन है आपका ये प्रभाव बना रहेगा। कहीं न कहीं ये दार्शनिकता देता है क्योंकि दार्शनिक हथेली है, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व देता है, एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व देता है ये यहाँ पे। करियर का अगर हम मामला देखते हैं, ज़्यादातर जो मैंने देखा है, ऐसे लोगों का जो करियर होता है, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, सुटेबल रहता है, तरक्की देने वाला रहता है, अच्छी कामयाबी को हासिल कराने वाला रहता है। यहाँ पे तीसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो हथेली की रंगत। ये रंगत आपका ऑरा को दिखाता है, आपका आभा मंडल को दिखाता है। तो रंगत ऐसी है कि आँखों को सुकून दे। बहुत अच्छी रंगत है। इसका मतलब है देखिएगा कठिनाइयाँ तो ज़रूर जीवन में आई होंगी, उतार-चढ़ाव भी झेले होंगे, संघर्ष का सामना भी किया होगा। हो सकता है कभी-कभार अस्थिरता भी देखी होगी। ये जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी आप भाग्यशाली हैं। भाग्य ने कहीं न कहीं आपका साथ दिया है, क्योंकि औरा मंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, आभा मंडल दिव्य है और भगवान की अच्छी कृपा को भी ये बता रहा है जीवन काल में। हाँ, एक चीज़ ज़रूर जीवन में रही होगी क्योंकि अगर हम भाग्य स्थान को देखते हैं और भाग्य स्थान की जो ये उँगली है, ये पूरी तरह से झुकाव ले रही है यहाँ पे और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कि कामयाबी तो मिली है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिली है और कई बार दौड़ा-धूपी का काम भी किया है। वर्तमान में देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा उभर रही है। इसका मतलब निश्चित है कि थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व आपका है जो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ खराब है। ये यहाँ पे अभी बेवजह की चिंताएँ देता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई न कोई ऐसी वजहें खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है जो थोड़ा तनाव में डाले, थोड़ा चिंता में बनाए रखे और सुबह उठने में आलस्य देता रहे। ये इन चीज़ों की ओर एक अग्रसर कर रहा है। वहीं थोड़ा-सा हल्का सावधान रहने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य रेखा तो एक बहुत शानदार है। यश की प्राप्ति कराती है ये, मान-सम्मान दिलाती है ये, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कराती है ये, इसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन एकाएक ये बुध की ओर देखना शुरू कर गई है और जब ये बुध की ओर देखना शुरू करता है, तो ऐसे लोगों को दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि ये धीरे-धीरे व्यक्ति को जो है जीवन काल में लगातार उलझाए रखती है। सम्मान तो आता है ऐसे में नो डाउट है, लेकिन परेशानियां भी साथ-साथ आ जाती हैं और कुछ लोगों के जीवन में बदनामी भी साथ-साथ आ जाती है। कभी-कभी ऐसी सिचुएशन ये बना सकती है कि जैसे आपकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी चीजें ना आए जीवन में, अगर आ रखी हैं तो वो खत्म हो, तो इसके लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसको जरूर करें। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे, दो तीन चीजें बहुत अच्छी आपकी हथेली में है। एक तो आप देखेंगे आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा है और हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक ये सबसे अच्छा माना जाता है।
ऐसे व्यक्ति शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। अपनी जीवन काल में आत्मविश्वास से भरे होते हैं और ये तरक्की की निशानी है। ऐसे लोग जीवन में खूब तरक्की भी करते हैं। अब दूसरी बात देखिएगा, ये जो रेखा आ रही है ऐसे, चंद्रमा का प्रभाव, यहाँ पे शुक्र का प्रभाव और यहाँ पे केतु का प्रभाव, 3 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये लोग विदेशों की बहुत अच्छी यात्राएं करते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहता है, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहता है। ये गारंटी देती है कि व्यक्ति के पूर्व जन्म के कारण व्यक्ति को अच्छी यात्रा का मौका मिलेगा, विदेश घूमने का खूब मौका मिलेगा। चंद्रमा मन को प्रसन्न करने वाला स्थिति में दिखाई देता है कि इस यात्रा से मन प्रसन्न होगा जिस समय यात्रा होती है और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाता है, लग्जरी को दिखाता है। इसका मतलब है कि वो यात्रा कहीं ना कहीं भौतिकता में जबरदस्त उछाल देती है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। हाँ, एक चीज और है, जीवन रेखा देखेंगे तो इस ओर आ रही है केतु का सीधा प्रभाव। जन्म स्थान से दूर बड़ी उन्नति ऐसे लोग करते हैं। जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाते हैं। घूमने फिरने का ऐसे लोगों को बड़ा शौक भी होता है और घूमते फिरते भी छोटी मोटी लंबी यात्राएं जो है जरूर अपने जीवन काल में करते हैं। और यही चीज आपके लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोबड़ भी है। ये आपकी जीवन में एक इंटेलिजेंट व्यक्तित्व को दिखाता है कि आपके अंदर एक खास किस्म का ज्ञान है जिसको गूढ़ ज्ञान कहते हैं। लेकिन एक चीज में कमी है, ये जीवन के प्रारंभिक दौर में थोड़ा संघर्ष देता है। अगर व्यक्ति प्रारंभिक दौर में उतावलापन में रहे, जल्दबाजी में और भावनाओं के वशीभूत होकर अगर काम करे तो धन का नुकसान भी होता है, व्यापार का नुकसान भी होता है और संघर्ष की स्थिति भी रहती है। लेकिन पार्टनरशिप में भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रारंभिक दौर के उबर जाने के बाद ये चीज व्यक्ति को ठीक अलग किस्म की स्थिति देता है, जिसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे चीजें कहीं ना कहीं एक बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रही है। एक चीज देखिएगा यहाँ पे, आपका जो ये वाला हिस्सा है बुध का और उसकी उंगली है सीधी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है और रिंग फिंगर के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। अगर रिंग फिंगर को हम देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से थोड़ी बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। ये आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य राजयोग बना रहा है। इसको बहुत अच्छा राजयोग कहा गया है, सबसे बड़ा राजयोग हथेली में। और इसका प्रैक्टिकल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता ही पड़ता है, 100% पड़ता है। 0.1% भी जो है किंतु परंतु इसमें नहीं होता है। अगर ऐसा व्यक्ति एक समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर ले, एकाग्रता के साथ, तो इस राजयोग का व्यक्ति को बहुत बड़ा फायदा होता है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाते हैं, खासकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का हो या कानून का क्षेत्र हो या कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र हो। अगर किसी तरह जो है अगर व्यक्ति चूक गया तो ज्यादातर ऐसे व्यक्ति फिर अपने व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी पहचान बनती है। एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। आपकी हथेली में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है और दो बहुत बड़ी नेगेटिव चीज इस टाइम दिखाई दे रही है। अगर हम पॉजिटिव चीज के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपकी हथेली में शानदार अवस्था में देखिएगा। स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, ये ज्ञान के आचार्य हैं,
ये रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के आचार्य हैं, ये अनुशासन के आचार्य हैं। और जिन लोगों का ये हिस्सा इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होता है, देवताओं का जो गुरु है, देव गुरु बृहस्पति, इनकी बहुत अच्छी कृपा ऐसे लोगों के ऊपर होता है। प्रोफेशनली अगर आप देखें तो ऐसे लोग टीचर होते हैं, बड़े ज्योतिषी होते हैं, कोई भी जॉब करे बड़े उच्च स्तरीय जॉब करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, ये बुद्धिमान लोग होते हैं। जितने भी आईएएस आईपीएस हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, यही लोग होते हैं जिनका बृहस्पति इस प्रकार का सुंदर होता है। अद्भुत बातचीत क्या कहें। देखने में ऐसे लोगों का मुखमंडल बड़ा तेज होता है और जो बात करते हैं उसमें एक आकर्षण होता है। अगर किसी भी व्यक्ति का बृहस्पति ऐसा है तो किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। और ग्रह कितने भी नीचता की अवस्था में आ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत स्थिति को हल्का इधर उधर खिसका सकते हैं लेकिन अनिष्ट नहीं करते हैं। राजा जैसा जीवन होगा ही होगा और कहें तो राजा जैसा ये व्यक्ति होते हैं। ये बृहस्पति की देन है। आपका बृहस्पति यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो इष्ट कृपा आपके जीवन में बराबर बनी रहेगी। और बृहस्पति काफी चीजों को यहाँ पे संभालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में आपका चंद्र बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और अभी 2 सालों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर बना रह सकता है। तो इसका एक उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। नहीं तो आपका मन थोड़ा ज्यादा गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से ये आपको ग्रसित कर सकता है, भावुकता बहुत ज्यादा दे सकता है या इमोशनली थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। कभी कभी इसके कारण मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और देखिएगा मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें ज्यादा आ सकती हैं, माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, नींद आने में यहाँ पे दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। और देखिएगा ये चंद्रमा है, बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इस प्रकार की चीजों को दिखाता है। कैश और बरकत में भी कमी देने की स्थिति में ये लाता है। और ये तन मन धन तीनों का कारक है। अगर चंद्रमा इस प्रकार से है तो तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी व्यक्ति बेवजह समाज की नजरों में विलन बन जाता है। आपको इस चंद्रमा का छोटा सा उपाय दे रहा हूं, बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूं, बहुत सरल उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। दूसरी चीज देखिएगा, ये चीज उभर रही है बहुत ज्यादा, तो राहु का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। तो इस राहु का प्रभाव न पड़े आपके जीवन में लगातार उलझने न आए, स्वास्थ्य खराब न हो, धन की स्थिति बहुत खराब न रहे, जीवन बेहतरीन तरीके से चले, तो एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं। यहाँ पे देखेंगे तो निम्न मंगल वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा ये भी पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसके कारण थोड़ा नेत्र रोग उत्पन्न हो सकता है, मैंने आंख वगैरह में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। सॉरी। शरीर में कहीं ना कहीं अगर ज्यादा इसका प्रभाव पड़े तो कंपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, या बाहर से तो शरीर ठीक लगेगा लेकिन अंदर से ताकत की कमी लग सकती है और शरीर के जो जोड़ है उनमें दर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है। कई बार क्या होता है कि ये इस प्रकार से हो, ये इस प्रकार से हो, तो ये थोड़ा सा घुटनों वगैरह में बहुत ज्यादा दर्द करने पे या कुछ ना कुछ ऑपरेशन वगैरह की या कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में व्यक्ति भर्ती हो जाए, इस प्रकार की स्थिति को जन्म देता है। कई बार ये जो है जो ब्लड प्रेशर है उसकी समस्या दे देता है। तो ऐसे में मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, ठीक है ना। और एक चंद्रमा का मैं आपके लिए उपाय दे रहा हूँ। इसके साथ हम नहीं छोड़ेंगे छेड़ेंगे, क्योंकि इसको हमें ऐसे ही रखना है, ठीक है ना, इसको बलवान नहीं बनाना है।
इससे ग्रसित जो चीज है, चाहे वो चंद्र है, चाहे वो मंगल है, इन चीजों को ठीक करना है। अब क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी जो है बहुत ज्यादा फूल रहा है और अति सर्वत्र वर्जयेत, ठीक है ना? तो ये मानसिक तनाव दे सकता है, सब कुछ होते हुए भी सुखों में कमी दे सकता है। इस अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।